मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और वैसी स्थिति में ललन सिंह ने कल पार्टी से इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर भी पहल और आगे बढ़ेगी। हमारे साथ जो है विधायक अजीत कुमार सिंह है। सर, क्या कहेंगे? नीतीश जी ने एक बार फिर कमान संभाली है पार्टी की। नहीं, वो तो ठीक है। वो तो जनता दल यूनाइटेड की का अंदरूनी अपना सांगठनिक प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से तो हमेशा ही हर पार्टी के अध्यक्ष बदलते रहते हैं। तो मुझे तो लगता है कि वो एक रूटीन है जिसके हिसाब से अध्यक्ष को बदलना है, तो उसमें उन्होंने उनको बदला हुआ है। बाकी कोई इशू उस तरीके का तो मुझे नहीं लगता कि है। बाकी इंडिया अलायंस तो इंटैक्ट है और मजबूती के साथ अभी मीटिंग हुई है, आगे भी फिर मीटिंग होने वाली है और तुरंत ही सीट शेयरिंग पर भी बातचीत होगी। जो बीजेपी के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जेडीयू के अंदर में बड़ी टूट होने वाली थी, कई लोग थे जो पार्टी को तोड़ना चाहते थे, ललन सिंह पे भी आरोप लगा है। आपको लगता है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस तरह के माहौल को जो है बनाना? नहीं, पता नहीं। देखिए, बीजेपी का तो तोड़ जोड़ करने का ही पूरा इतिहास रहा है। आपने देखा पिछले दिनों कई सारे राज्यों में चुनी हुई सरकारों को उन्होंने तोड़ने का काम किया, ख़त्म करने का काम किया। तो उनका तो यही काम है, उनको तो दूसरा कोई काम है नहीं। जनता का सवाल, उनके मुद्दे उनके लिए कोई बहुत महत्व के हैं नहीं, इसलिए वो दिन भर जोड़ तोड़ में ही लगे रहते हैं और जोड़ तोड़ करके ही वो राजनीति बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आजकल मीडिया का भी एक हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से ही गाइड हो रहा है। तो वो ज़बरदस्ती इंडिया अलायंस को बदनाम करने के लिए और हमारे नेताओं के चेहरा को दागदार करने के लिए वो इस तरीके की खबरें चला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सीट शेयरिंग पे जो बात कहीं ना कहीं अभी तक नहीं हो पाई है फाइनल, अब लगता है कि जल्द से जल्द फाइनल हो जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद? नहीं, बिल्कुल। अब मूल बात है कि अब समय भी तो नहीं है आपके पास। अब तो लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है, तो अब नहीं होगी तो कब होगी, इसलिए उसका टाइमलाइन भी अब खत्म हो गया है। तो इसलिए ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि ये तुरंत ही होने वाला है और हम समझते हैं कि तुरंत ही जितना जल्दी हो सके इसका ये फैसला हो जाएगा। सीट को लेकर क्या अभी तक, क्योंकि आप लोग भी नहीं बता पाते हैं कि कितनी सीट, लेकिन तैयारी कितनों पे आप लोग की कहाँ कहाँ चल रही है? तैयारी तो हमारी पूरे बिहार में है, इसलिए कि इंडिया अलायंस में जब हम हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरे बिहार भर में तैयारी करें, क्योंकि कहीं भी अगर कुछ होगा तो हमें तो तैयारी करनी होगी ना। चाहे किसी भी पार्टी से कैंडिडेट लड़ेगा तो हम तो कार्यकर्ता हैं, तो हम तो उनके लिए वोट की गारंटी करेंगे, चुनाव में हम उनके लिए बात करेंगे। जहाँ जहाँ मजबूत है, जहाँ जहाँ आपके विधायक जीत के आए हैं, वहाँ वहाँ पर ज़्यादा मजबूती से आप लोग, मतलब सीट जो फार्मूला होगा, लगता है कि वहाँ पे भी डिमांड? हाँ, नहीं, हम लोग का तो डिमांड है क्योंकि वहाँ पे हम मजबूत हैं, हमारा संगठन मजबूत है। कहाँ कहाँ मजबूत है आप लोग? बिहार के तो आधा से ज़्यादा जगहों पे हम मजबूत हैं, तो इसलिए उसके लिए तो हमारी डिमांड है ही। शाहाबाद, सारण। सारण, शाहाबाद, मगध, इन सब क्षेत्रों में तो हम मजबूत हैं। बिल्कुल, अजीत कुमार कुशवाहा जी हैं जो खुले रूप से बोल नहीं रहे, लेकिन इतना स्पष्ट उन्होंने कहा कि कई सीटें हैं जहां पर हम सभी मजबूत हैं, जहां से हमारे विधायक चुन के आए हैं। वैसी स्थिति में हमारी उन सीटों पर ज़्यादा दावेदारी बनती है, लेकिन जो सीट फार्मूला तय होगा उसमें तय होगा कि आखिर लेफ्ट को कितनी सीटें मिलेगी और कौन कौन उम्मीदवार होंगे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर भी कहा कि नीतीश कुमार जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन को भी काफ़ी फायदा होगा, इंडिया गठबंधन और मजबूती के साथ परफॉर्म करेगा। कैमरामैन श्याम के साथ उनीश कुमार, कृषि पटना।